आज का इस बीएससी पार्ट थर्ड के क्लास में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विवृम समावयवी। इससे पहले मैंने कल आपको प्रतिबिंब समावयवी बताया था कि प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं। प्रतिबिंब समावयवी वो होते हैं या ऐसे विन्यास जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, वह प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विवृम समावयवी। विवृम समावयवी ऐसे यौगिक होते हैं जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी तो होते हैं लेकिन परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं और ना ही अध्यारोपित किए जा सकते हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब समावयवी और विवृम समावयवी में अंतर है। प्रतिबिंब समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। विवृम समावयवी होते हैं और ना तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं, विवृम समावयवी कहलाते हैं। इस प्रकार की जो समावयवता है को विवृम समावयवता कहते हैं। यह समावयवता उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होती है जिनमें दो असमान असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कम से कम दो असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हुए ऐसे यौगिक चार प्रकाशिक सक्रियता अर्थात ध्रुवण गुणक समावयवी के रूपों में पाए जाते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल निम्नलिखित चार समावयवी रूपों में पाया जाता है। 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल के चार समावयवी प्राप्त होते हैं। समावयवी फर्स्ट और सेकंड समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। थर्ड और फोर्थ समावयवी ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे प्रकाशिक समावयवी हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड की बात करें, ये फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड व थर्ड, सेकंड थर्ड और सेकंड और फोर्थ ऐसे समावयवी हैं जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी तो हैं लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हैं। अतः ये जोड़े एक दूसरे के विवृम समावयवी कहलाते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेनिक अम्ल विवृम समावयवी क्या हुआ, ना तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। और इसके लिए जो शर्त है, ये शर्त क्या है कि इसमें कम से कम दो असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होना जरूरी है। असममित कार्बन परमाणु कैसे कार्बन परमाणु होंगे, जिन पर चारों समूह या परमाणु अलग अलग जुड़े हों। जैसे 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेनिक अम्ल का ये एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास में दो कार्बन है जो स्टार लगा रखा है। इस स्टार का मतलब है ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं, असममित कार्बन परमाणु हैं जिस पर चारों परमाणु या समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये विवृम समावयवी प्रदर्शित करते हैं। तो विवृम समावयवी में 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेनिक अम्ल के चार समावयवी प्राप्त होते हैं। ये चार समावयवी हैं। इन चारों समावयवी में अपन देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी हैं एक दूसरे के। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी हैं एक दूसरे के। लेकिन अपन बात करें फर्स्ट और थर्ड की बात करें या फर्स्ट और फोर्थ की बात करें तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और फोर्थ ये आपस में विवृम समावयवी हैं। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड और थर्ड है और सेकंड और फोर्थ है ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो ये भी विवृम समावयवी कहलाते हैं। जो नेक्स्ट बात थी, जो प्रतिबिंब समावयवी में और विवृम समावयवी में क्या अंतर होता था। प्रतिबिंब समावयवी में जैसे भौतिक गुण थे वो समान होते थे। भौतिक गुण के अंदर जैसे घनत्व है, डेंसिटी है, क्वथनांक है, गलनांक है, वो क्या होते थे, समान होते थे प्रतिबिंब समावयवी के अंदर। लेकिन विवृम समावयवी में भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो जो दूसरा अंतर है इसमें, पहला अंतर तो क्या था, जो प्रतिबिंब समावयवी है दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। उसमें जो भौतिक गुण होते थे वो समान होते थे, इसमें विवृम समावयवी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं।
इनके प्रकाशिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण, रासायनिक गुण और प्रकाशिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से विवरण समावयवी वो होते हैं जो ना तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ना ही अध्यारोपित किए जा सकते हैं, और इनमें कम से कम 2 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल की बात हुई तो आपको जरूरी नहीं कि 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेनिक अम्ल का ही एग्जाम्पल दें। आपको इस तरह से कोई सा भी आप बना सकते हैं, जैसे मैं आपको ये बना के बता रहा हूँ। इस तरह से आपको ये हमारे असममित कार्बन परमाणु हो गए। आपको इस तरह से इस पर समूह जोड़ने हैं। आप COOH जोड़ रखा है आपने, जरूरी नहीं कि आप COOH जोड़ें, इसकी जगह आप क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, यहाँ आप OH भी जोड़ सकते हैं, यहाँ हम H भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम क्या जोड़ सकते हैं, OH भी जोड़ सकते हैं, यहाँ H जोड़ सकते हैं, और आप नीचे COOH भी जोड़ सकते हैं। कुल मिला के आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद में जो इसका दर्पण प्रतिबिंब है, दूसरा आपको इस तरह से बनाना है जैसे इसमें दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, और थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये आपस में फर्स्ट थर्ड दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये विवरण समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इरिथ्रो एवं थ्रियो विवरण समावयवी। बहुत सिंपल हैं, जी छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें आपको इनका एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना के सेट करके आ सकते हैं। इसके अनुसार इरिथ्रो थ्रियो विवरण समावयवी होते क्या हैं? यदि कार्बन परमाणु श्रृंखला लंबवत है और फिसल प्रक्षेपण में समान समूह, ये आपका जो दे रखा है ये फिसल प्रक्षेपण सूत्र है, और कार्बन परमाणु श्रृंखला इसमें लंबवत है। इस कार्बन परमाणु श्रृंखला में समान समूह या समान परमाणु श्रृंखला के एक ही ओर हों तो इरिथ्रो त्रिविम समावयवी कहलाता है। समान समूह या समान परमाणु विपरीत दिशा में हो तो उसको हम थ्रियो त्रिविम समावयवी कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल। ये 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये जो लंबवत श्रृंखला है कार्बन की, इसमें OH समूह दोनों अगर एक साइड में हैं तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रो समावयवी। इस वाले में आप देखोगे कि इसमें एक OH समूह इस साइड में, दूसरा OH समूह इस साइड में, इसको बोलते हैं थ्रियो त्रिविम समावयवी। किसी भी परमाणु श्रृंखला में फिसल प्रक्षेपण सूत्र में समान समूह एक ही दिशा में स्थित है, इरिथ्रो समावयवी कहलाते हैं, और विपरीत दिशा में तो उसको थ्रियो समावयवी कहलाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसमें दोनों OH एक ही दिशा में स्थित हैं, H दूसरी दिशा में स्थित हैं। इसका मतलब समान समूह दोनों एक साइड में है और दोनों H समूह एक साइड में, तो इसको हम इरिथ्रो समावयवी कहेंगे। ये जो दूसरा वाला है इसमें एक OH इस साइड में है, दूसरा OH इस साइड में, एक H इधर है, एक H इधर है, तो इसको हम थ्रियो त्रिविम समावयवी कहते हैं। सिंपल है। इरिथ्रो थ्रियो का मतलब है समान समूह समान दिशा में है तो उसको हम बोलते हैं इरिथ्रो समावयवी। समान समूह समान परमाणु विपरीत दिशा में तो उसको हम बोलते हैं थ्रियो समावयवी। इसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल नीचे इस प्रकार फर्स्ट और थर्ड इरिथ्रो, ये दोनों इरिथ्रो समावयवी हो गए। थर्ड और फोर्थ थ्रियो त्रिविम समावयवी भी हैं। ये इरिथ्रो एवं थ्रियो रूप अपने दर्पण प्रतिबिंब भी प्रदर्शित करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब है ही, इसका दर्पण प्रतिबिंब यह है, इसका दर्पण प्रतिबिंब यह है। इरिथ्रो समावयवी का दर्पण प्रतिबिंब और थ्रियो का दर्पण प्रतिबिंब विवरण समावयवों के 2 युग्म इरिथ्रो एवं थ्रियो बनाते हैं। इरिथ्रो एवं थ्रियो नाम शर्करा इरिथ्रोस एवं थ्रियोस के आधार पर दिए गए। इनके जो नाम है इन शर्कराओं के नाम पर दिए गए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना एग्जाम में यही पूछेगा इरिथ्रो और थ्रियो समावयवी किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा देनी है इसकी। उसके बाद भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल नीचे भी दे रखे हैं। ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेनिक अम्ल। इसमें आप देखो आपको सिर्फ समझना है एग्जाम्पल और पेपर में लिख के आना है। दोनों ब्रोमीन एक ही दिशा में है तो इसको हम बोलेंगे इरिथ्रो समावयवी। अब इसमें देखेंगे एक ब्रोमीन इधर है, दूसरा ब्रोमीन इधर है, तो इसको बोलेंगे थ्रियो समावयवी। दूसरा एग्जाम्पल जो नीचे दे रखा है 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, दोनों क्लोरीन एक ही दिशा में है, इरिथ्रो समावयवी। क्लोरीन दोनों डिफरेंट दिशा में है तो इसको बोलते हैं थ्रियो समावयवी। तो आपको एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है इरिथ्रो और थ्रियो समावयवी किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ लिखना है कि किसी भी कार्बन परमाणु श्रृंखला लंबवत या फिसल प्रक्षेपण सूत्र में
समान समूह या समान परमाणु श्रृंखला के एक ही ओर स्थित हों तो इरिथ्रो कहलाता है, और समान समूह या समान परमाणु श्रृंखला के विपरीत हों तो उसे थ्रियो समावयवी कहते हैं। उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप थ्रियो और इरिथ्रो समावयवी और विब्रिम समावयवी और प्रतिबिंब समावयवी दोनों में अंतर भी पूछा गया है। तो प्रतिबिंब समावयवी विब्रिम समावयवी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इस तरह से आता है, तो आपको उसमें साफ लिखना है प्रतिबिंब समावयवी, उसकी परिभाषा लिखनी है क्या होता है और उसका एग्जाम्पल देना है। विब्रिम समावयवी क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखनी है और एक एग्जाम्पल उसका देना है। तो प्रतिबिंब समावयवी विब्रिम समावयवी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यह दूसरा सवाल आपका बनता है, इरिथ्रो एवं थ्रियो विब्रिम समावयवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको आपको इसकी परिभाषा लिखनी है और इसके आपको एक एक एग्जाम्पल दिखाना है कि इरिथ्रो समावयवी ये होता है और थ्रियो समावयवी होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत सिंपल टॉपिक हैं, बस सिर्फ आपको समझना है और एग्जाम में लिखना है।